भाजपा में चल रही नेताओं के बीच आपसी खींचतान को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज को दिए गए नोटिस पर सियासत गर्म हो गई है। एक तरफ जहां विज के बगावती सुर को देखते हुए पार्टी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कारण बताओ नोटिस भेजा, वहीं विज ने भी 8 पन्नों में नोटिस का जवाब देते हुए फिर से अपने तेवर दिखा दिए हैं, जिसको लेकर अब कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने गब्बर के समर्थन में बोलते हुए भाजपा को घेर लिया है। जुलाना के कन्या गुरुकुल में आयोजित 48वें वार्षिक उत्सव में पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, ऐसा लगता है कि भाजपा में सच बोलना ही अनुशासनहीनता हो गई है। इतना ही नहीं, दीपेंद्र हुड्डा ने इस दौरान निकाय चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा के वार पे भी करारा पलटवार किया। मोहनलाल बड़ौली ने अनिल विज को एक नोटिस भेजा है कि 3 दिन में जवाब देना है। तो उसने सीएम को लेकर बयान दिया था और दिल्ली चुनाव से प्रभावित हुआ था। ऐसा लग रहा है कि सच कहना भाजपा में अनुशासनहीनता मानी जाती है, ये ऐसा दिखाई देता है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस जी 0 सीट पे रह जाके नहीं बढ़ पाई, क्या करना? कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में कोई हमारे शुरू से ही ये माना जा रहा था कि सीधा मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी में। कांग्रेस पार्टी का मत प्रतिशत थोड़ा बढ़ा है वहाँ, लेकिन जो हमारी आशा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं रह पाया, ये बात सही है। वीरेंद्र सिंह कह रही है कि जी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो एक व्यक्ति विशेष की पार्टी रह चुकी है। ये उनका विचार हो सकता है, लेकिन कांग्रेस सभी की पार्टी। नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या चाहिए? ईवीएम की आपने डिमांड की थी, चुनाव आपने कैंसिल कर दिया। देखिए, नगर निगम में हमारा फैसला है कि हम मेयर का और जो वार्ड्स है उस पर कांग्रेस पार्टी सिंबल पे लड़ रही है और परिषदों में केस बाय केस बेसिस पे फैसला किया जा रहा है। तो चुनाव तो हम लड़ेंगे, लेकिन हमारी मांग है कि जब उत्तराखंड में जहाँ भाजपा की सरकार है, अभी 1 महीने पहले जो चुनाव हुए निगम के चुनाव, वो बैलेट पेपर पे हुए हैं, तो हरियाणा के अंदर भी ये जो निकाय चुनाव हैं ये बैलेट से होने चाहिए, ऐसी हमारी मांग हमने करी थी। वो मांग नहीं मानी गई, लेकिन बहरहाल चुनाव तो हम लड़ेंगे। संस्था के लोगों ने इकट्ठे होकर कॉलेज का निर्माण किया। बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। इतना अच्छी ये संस्था को आगे बढ़ाने का काम यहाँ के सभी जो कमेटी है और इतने दानवीर लोग सामने आए, समाज के अलग अलग जो कार्य क्षेत्रों में से, और सबने अपना अपना योगदान किया, जिसकी वजह से आज ये इतनी भव्य संस्था तैयार हो पाई है। ये सभी लोग जिन्होंने योगदान किया है, जिसकी भूमिका जिनकी रही है, सभी बधाई के पात्र हैं। हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। डिप्टी स्पीकर कह रहे हैं कि कांग्रेस को मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम दुआ करते हैं। मीडिया जी देखिए, ये मैं समझता हूँ कि सत्ता का अहंकार नहीं होना चाहिए। ये मत भूले भाजपा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर बनी है हरियाणा में, लेकिन केवल 0.5% वोटों के अंतर से बनी है। 22,000 वोटों का हेरफेर से सरकार बनी। दोनों दलों को बराबर वोट प्राप्त हुए, यानी कि बराबर के लगभग बराबर जनसंख्या मतदाताओं ने दोनों पार्टियों का समर्थन किया, कांग्रेस का और भाजपा का। तो विपक्ष भी मजबूत है। तो आज ये जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि जो आपने कहा कि मोक्ष प्राप्ति हो कांग्रेस को, इस तरह की अगर कोई बात कह रहा है तो ये इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। लोगों के काम करे, लोगों की सेवा करे, प्रदेश को आगे लेके जाने का काम करे भारतीय जनता पार्टी, उनकी जिम्मेदारी है। अगर इन्होंने अच्छा काम किया होता हरियाणा में, तो लोकसभा चुनाव में भाजपा से आगे कांग्रेस नहीं निकलती। ये तो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हर तरह का छल कपट, साम दाम दंड भेद से किसी तरीके से जो है सत्ता में वापस लौट के आए हैं। अब उसका सदुपयोग करें, केवल अहंकार में समय अपना ना खाएं। दरअसल हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज पिछले कुछ दिनों से अपनी ही सरकार और मुख्यमंत्री नायब सैनी के खिलाफ बगावती सुर अख्तियार किए हुए थे। विज ने आरोप लगाया कि उन्हें अंबाला कैंट में साजिश के तहत हराने की कोशिश की गई, अधिकारी उनके आदेश नहीं मानते और मुख्यमंत्री नायब सैनी उड़न खटोले से नीचे ही नहीं उतरते। इसके अलावा अनिल विज ने गैंगरेप केस में फंसे मोहनलाल बड़ौली को इस्तीफा देने की भी नसीहत दे दी थी, जिसको लेकर नायब सैनी की सरकार और भाजपा घिरती हुई दिखाई दी। ऐसे में बीते दिन मोहनलाल बड़ौली ने विज को कारण बताओ नोटिस थमा दिया। हालांकि विज ने नोटिस का जवाब दे दिया, लेकिन उनके तेवर अब भी वैसे के वैसे ही हैं, जिसको लेकर अब विपक्ष भी दबी आवाज में विज का समर्थन कर भाजपा को आईना दिखा रहा है। जींद के जुलाना से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।